हेलो, आज हम एचटेट की इम्पोर्टेंट थ्योरीज़, इंटेलिजेंस थ्योरीज़, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। जिसमें फ़र्स्ट थ्योरी है, हम इनको जल्दी जल्दी बस रिवाइज़ करेंगे। फर्स्ट है यूनिफैक्टर थ्योरी। यूनिफैक्टर थ्योरी क्या है? यूनि मीन्स सिंगल, जो कि किसने दी थी? एल्फर्ड बी ने 1916 में इन्होंने दी थी। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो इंटेलिजेंस है वो एक क्या है, एक जनरल है, जनरल सामान्य मेंटल एबिलिटी है, जनरल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, जिसमें क्या क्या आता है कि अगर हम अपनी बात को समझा पा रहे हैं, कॉम्प्रीहेंड वेल, रीज़न वेल विद एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल, जो अमूर्त चिंतन है, मतलब जो चीज़ें हमारे सामने भी नहीं है उनको भी हम समझ पा रहे हैं, रीज़न कर पा रहे हैं उनको भी, हमें हमारे विचारों में क्या है, क्लियरेंस है। ठीक है। इंटेलिजेंस इज सिंगल। इन्होंने क्या है कि बुद्धि जो है एक सिंगल इकाई है, एक क्या है, एक इकाई है सिंगल, लेकिन वो जटिल है, जटिल कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस है इनके अकॉर्डिंग। 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? क्योंकि नेमिंग के उससे भी आ जाते हैं। यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दी थी? एल्फर्ड बीने ने दी थी। 2 फैक्टर थ्योरी दी है चार्ल्स स्पीयरमैन इन 1904। इनसे भी पहले जो है 2 फैक्टर थ्योरी आई थी, जिसमें जी और एस फैक्टर की बात की गई थी, जनरल एबिलिटी और स्पेसिफिक एबिलिटी। जनरल फैक्टर क्या होता है? जनरल फैक्टर होता है कि जो सब में है, लेकिन एक्स फैक्टर क्या होता है? वो सब में नहीं होता। एस फैक्टर में क्या है कि स्पेसिफिक फैक्टर मीन्स किसी में कोई स्किल ज़्यादा होगी, किसी में कोई कम होगी। मान लो जो फेमस अपने अपने फील्ड में जो हैं, क्रिकेटर्स हुए, क्रिकेटर्स का एग्जांपल ले सकते हैं हम। जो फेमस जैसे कोहली है, वो क्या है, अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, एस फैक्टर है। ठीक है, मतलब कुछ 1 या 2 एक्टिविटीज़ में वो क्या हो पाएंगे, वो एस फैक्टर होगा। बाकी जी तो सब में कॉमन होता है, एस किसी किसी। ठीक है, जी फैक्टर जो है लेकिन इन्होंने इम्पोर्टेंट माना है। ठीक है। मल्टी फैक्टर थ्योरी क्या है? मल्टी फैक्टर थ्योरी जो है वो दीदी E.L. थॉर्नडाइक ने, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे वो भी। एटमिस्टिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से भी आते हैं, एटमिस्टिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। 4 फैक्टर्स दिए थे इन्होंने। पहला है लेवल, सेकंड है रेंज, पहला लेवल, रेंज, एरिया और देन स्पीड। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, लेवल क्या होता है कि बहुत सारे टास्क हैं, काम जो हैं अरेंज कर दिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जहाँ पे जब हम स्टार्ट करेंगे तो सिंपल हैं, धीरे धीरे क्या है, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ते जाएंगे। ठीक है। और जितना कोई, उससे क्या पता लगाएंगे कि जितना उसने कवर किया, मान लो किस लेवल तक वो पहुँचा, कितने टास्क उसने कंप्लीट कर लिए, तो वो पता लग जाएगा कि कौन से लेवल तक वो पहुँचा है, डिफ़िकल्टी लेवल। रेंज में क्या है? नंबर ऑफ टास्क ऑफ सेम डिफ़िकल्टी वैल्यू डेट अ पर्सन कैन डू इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। रेंज मतलब कुछ पीरियड ऑफ टाइम फिक्स कर दिया, कुछ पीरियड ऑफ टाइम इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, कि इतने टाइम में उसने कितने टास्क जो हैं सेम डिफ़िकल्टी लेवल, एक ही तरह के, जो उसने कितने कवर किए। एरिया में क्या आ जाता है? एरिया इन दोनों को गुना करना है, मीन्स मल्टीप्लाई होके आएगा लेवल इनटू रेंज। ठीक है, कि इतना एरिया जो है कवर अप कर लिया है। स्पीड क्या होगा? रैपिडली, स्पीड से पता लग रहा है कि कितना उसने स्पीडली जो है अपने टास्क कंप्लीट किए हैं। रैपिडली विद विच एन इंडिविजुअल कैन रिस्पॉन्ड टू अ टेस्ट आइटम। मान लो कोई टेस्ट दिया है या कुछ भी है, तो उसने कितनी जल्दी से, कितना रैपिडली उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया है। ठीक है, रिस्पॉन्स दिया अपना। ग्रुप फैक्टर थ्योरी क्या है? ग्रुप फैक्टर दी थी थर्स्टन ने, जिसको प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, PMA, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के नाम से भी जाना जाता है। 7 फैक्टर्स की ये बात करते हैं। नंबर फैक्टर की बात करते हैं, जिसमें नंबर मीन्स न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस, आगे मैथ से रिलेटेड हो गया, वर्बल, शाब्दिक वर्ड्स वगैरह से रिलेटेड, आगे स्पेस फैक्टर, आगे स्पेशियल, 3 डायमेंशंस का, स्पेस का। ठीक है। वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर, रीजनिंग फैक्टर, रोट मेमोरी, परसेप्चुअल स्पीड। परसेप्चुअल स्पीड मीन्स कैसे विजुअलाइज कर पा रहा है चीज़ों को, कितनी रैपिडली, कितनी जल्दी वो डिटेल्स को, विजुअल डिटेल्स को समझ पा रहा है। ठीक है। अब है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल मॉडल, वो किसने दी थी? स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल मॉडल दी थी, जिसको SI के नाम से जानते हैं। 3 डायमेंशन दिए थे गिलफर्ड ने। किसने दी थी? गिलफर्ड ने। ऊपर प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ दी थी थर्स्टन ने,
और ये दी थी जेपी गिलफर्ड ने, 3 डायमेंशन दी थी, ऑपरेशंस, कंटेंट्स और प्रोडक्ट्स। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। यहाँ से कैसे क्वेश्चन आता है, आपको बीच में से कोई भी दे देंगे कि मेमोरी दे दिया मान लो, ये किसके अंदर आता है, 3 कौन से डायमेंशन के अंदर आता है, वो ऑपरेशंस में आएगा, कंटेंट्स में आएगा, OCP के नाम से, OCP से आप इसे याद रख सकते हैं। गिलफर्ड ने जो दी थी ऑपरेशंस, कंटेंट्स एंड P से प्रोडक्ट। ऑपरेशंस किससे रिलेटेड है, ऑपरेशन आपने मेंटली मीन्स जितने भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड आएगी। कॉग्निशन संज्ञान से, मेमोरी ये भी मेंटल उससे रिलेटेड है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्योंकि ये किसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात करते हैं, जिसमें ये डाइवर्जेंट थिंकिंग को किससे रिलेट करते हैं, क्रिएटिविटी से रिलेट करते हैं। और लास्ट है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। कंटेंट्स जो हैं वो फिगरल, ऑडिटरी। कंटेंट्स में क्या आ जाएगा, फिगरल, ऑडिटरी सुनने वाला, सिंबल्स के थ्रू, सिमेंटिक ये मीनिंग का मतलब हो गया, और बिहेवियरल एस्पेक्ट आ जाएगा। प्रोडक्ट में क्या आएगा, सबसे पहले यूनिट, सबसे छोटी इकाई ले लो, यूनिट आ गई, फिर उसकी क्लासेस बना दी, फिर रिलेशंस बना दिए, यूनिट और उसमें रिलेशंस बन गए, और फिर सिस्टम, उस पूरे को हमने क्या बोल दिया, सिस्टम बोल दिया, फिर ट्रांसफॉर्मेशन एंड देन इम्प्लीकेशन। और ये मिला के 150 फैक्टर्स हैं, 5 इसके हो गए, 5 इसके हो गए और 6 इसके हो गए, मल्टीप्लाई करके कितने हो गए, 150 फैक्टर्स। तो ऑपरेशन तो ये आपको इजीली याद हो गया। कॉग्निशन, मेमोरी, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड इवैल्यूएशन। कंटेंट्स में क्या आ गया, फिगरल आ गया, फिगर्स नंबर्स से रिलेटेड, ऑडिटरी, फिर क्या आ गया, सिंबल्स आ गया, सिमेंटिक मीनिंग वाला आ गया, फिर बिहेवियरल एस्पेक्ट आ गया। प्रोडक्ट्स में क्या आ गया, छोटे छोटे यूनिट्स, फिर पहले यूनिट्स आ गया सब स्मॉल सबसे, फिर क्लासेस आ गया, देन उनकी रिलेशन, फिर सिस्टम बना, सिस्टम से फिर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और देन इम्प्लीकेशन, उसको इम्प्लीफाई कर दिया। ठीक है, होप आपको समझ आएगा। ये थी, ये हमने फटाफट क्या कर ली, रिवीजन कर ली जल्दी जल्दी, इम्पॉर्टेंट थ्योरीज थी, और इनमें से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं।